चलो, तो आज हम बात फिर से करेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप हम एक बार पढ़ चुके हैं कि फॉर लूप काम कैसे करता है और फॉर लूप का सिंटैक्स क्या रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कि फॉर लूप यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, यहाँ पे अपनी कंडीशन रहेगी और यहाँ पे अपडेशन का काम होगा। यहाँ पे सेमीकोलन से ध्यान रखना, कॉमा नहीं लगाना, सेमीकोलन होगा यहाँ पे। यहाँ पे अपडेट का काम रहेगा उस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और ये था अपना सिंटैक्स। और यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट डालोगे उसमें वो स्टेटमेंट्स उतनी बार रिपीट होंगी जितनी बार आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, ओके। हम कुछ कुछ एग्जांपल देख भी चुके हैं कि कैसे ये रिपीटेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इनिशियलाइजेशन का काम होगा। अब देखो, जो वेरिएबल यहाँ पे चेक हो रहा है, जो अपडेट हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो डिक्लेयर हो रहा है वो ना हर बार इंक्रीमेंट होता रहेगा, क्योंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे थे। वो तो काउंट हो रहा होगा कि फर्स्ट, फिर उसके बाद 2 वैल्यू जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और हर जो रिपीटेशन, हर एक जो रिपीटेशन की वो बनेगा, लूप बनेगा या लैप बोल सकते हो उसको, उस लैप में आप उस जो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है ना उसको देख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। जैसे जब आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो फर्स्ट रिपीटेशन हो गया, फर्स्ट लैप होगा, उसमें वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो उस वैल्यू को आप 1 वैल्यू को यहाँ पे पूरे इस ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हो, उसको प्रिंट करवा सकते हो, उसको कहीं और यूज करना वो भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब अपडेट होगी, जब अपडेट हो जाएगा 1 से 2, तो दूसरी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद भी जो 2 वैल्यू है उसकी, आई की वैल्यू 2 है, उसको भी आप इसके अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उस वेरिएबल को। क्लियर है चीज़? ओके। तो ध्यान रखना है कि आप इस वेरिएबल को केवल, ज़रूरी नहीं कि आप जस्ट प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करो, आप किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो इस आई वाले वेरिएबल को। ठीक है, हो सकता है कि सम टाइम हमें उसकी ज़रूरत ही ना पड़े उस वेरिएबल की, कि जैसे हम हेलो प्रिंट करवा रहे थे तो उसमें आई की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, उस आई वाली वेरिएबल की, इंडेक्स की। ठीक है, सम टाइम हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मुझे 1 2 3 4 5 अगर मेरे को प्रिंट करवाना था तो उस केस में मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, ओके। तो इसका हम आगे देखो कैसे यूज कर सकते हैं इस आई वैल्यू का, तो उसका एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिया फॉर लूप इंट आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया 10। ठीक है, आप अगर यहाँ पे इक्वल लगा दिया तो 1 से लेके 10 तक चलेगा, और इक्वल नहीं लगाया तो 1 से लेके 9 तक चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का भी, आई प्लस प्लस। ओके, तो मैंने ये बताया था कि अगर आई को प्रिंट करवाओगे आप तो आपको 1 मिलेगा, मतलब हर बार, हर रिपीटेशन पे आपको वैल्यू मिलेगी कि 1 2 3 4, तो 10 बार चला तो 10 बार वैल्यू मिल गई। ठीक है, अगर मेरे को कोई टेबल प्रिंट करवानी है, टेबल का मतलब अगर मेरे को कोई पहाड़ा प्रिंट करवाना है, ठीक है, जैसे मैंने बोला भाई टेबल, और मेरे को 7 का पहाड़ा प्रिंट करवाना है, तो मैं इस लूप को यूज़ करके कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ। देखो, पहली बात तो 7 का जो पहाड़ा होगा, जो टेबल होगी, वो 7 से लेके मतलब 10 बार ही होगा उसका, 7 14 21 ऐसे करके 70 तक, तो 10 बार चलेगा। इसलिए मैंने लूप क्या लिया, 1 से लेके 10 तक ले लिया। ठीक है, तो पहाड़ा कैसे करवा सकते हैं, पहले होगा 7 गुणा में 1, फिर होगा 7 गुणा में 2, फिर गुणा में 7 गुणा में 3, 7 गुणा में 4। ठीक है, तो मैं इस वेरिएबल को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट करके, और यहाँ पे क्या किया, जो भी टेबल का नंबर है, या नंबर ले सकते हो, आप टेबल ले सकते हो, उसको अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करवा दूँ, मैंने कहा था ना कि आई की जो वैल्यू है 1 2 3, उसको हम अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे को पहाड़ा प्रिंट करवाना था तो मैं इस आई की हेल्प से पहाड़ा प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, ये अगर मैंने यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट कराऊँगा तो आपका पहाड़ा 7 का हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 21 रख दिया तो जो टेबल है, जो पहाड़ा है, वो 21 का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई का मैंने दूसरे तरीके से इसका यूज कर लिया है ना। तो आई की वैल्यू आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है आई की तो आप नहीं भी करो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट बना सकते हो। आपको डायनेमिक चाहिए तो आप यूज़र से पूछ भी सकते हो, इंटर
ए नंबर फॉर टेबल। टेबल का मतलब होता है पहाड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट करवाया, तो इनपुट करवाने के लिए मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, पहले इनपुट और मैथ, सॉरी IO डॉट IO, ठीक है। तो मैं लूप से बाहर पूछूंगा उसके, क्योंकि मेरे को बार बार इनपुट नहीं करवाना। अगर आपको बार बार इनपुट करवाना है तो आप इसके अंदर लोगे, ठीक है। चलो, तो मैंने किया स्ट्रिंग str स्टैंडर्ड इनपुट एंड उसके बाद रीड लाइन सिंक, ठीक है। यहाँ से आपका एंटर हो जाएगा कीबोर्ड से, और ये मैंने चेक लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ अगर मेरा जो स्ट्रिंग है वो नल नहीं है, ठीक है, तो ये सारा सारा काम चले। उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट भी करवा लेता हूँ टेबल, और टेबल में मैं क्या करवा रहा, पार्स करवा रहा हूँ, इंट पार्स, और जो भी स्ट्रिंग है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और ये टेबल यहाँ पे आ जाएगी, तो जो भी आप इनपुट करवाओगे उसी की टेबल प्रिंट कर देगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे को चाहिए 14 का पहाड़ा, ये देखो, ठीक है। और करवा के देख सकते हैं, 26 का कर दिया, 26 का क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो ग्रीन में था ना, ये इसकी इनपुट थी और ये इसका आउटपुट था उसका, ठीक है। तो जैसे भी आप करना चाहो इंटीजर से, मतलब किस टाइप की अगर इनपुट लेनी है उससे आप लूप वगैरह बना सकते हो, डायनेमिक बोल सकते हो उस चीज़ को, स्टैटिक नहीं है। पहले हम स्टैटिक ले रहे थे कि भाई अगर 5 का पहाड़ा, अगर यहाँ पे हमने 5 डिफाइन कर दिया तो 5 का ही आएगा, 6 लिख दिया 6 का आएगा। अब अपना प्रोग्राम डायनेमिक हो चुका है, ठीक है। डायनेमिक का मतलब रन टाइम पे प्रोग्राम अपना हम इनपुट ले रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रही है, ठीक है, फिक्स नहीं है कोई भी चीज़। तो ये फॉर लूप का मैंने आपको बताया कि लूप में आई का कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो, हम फॉर लूप का यूज करके लिस्ट से आइटम भी निकाल सकते हैं। पहले तो हाँ चलो लिस्ट ले लेते हैं। पहले एक लिस्ट ली, किसी भी टाइप की ले सकते हो, मैं नंबर की ले रहा हूँ, और मार्क्स करके मैं एक लिस्ट ले ली कि स्टूडेंट के मार्क्स ले रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। कुछ रैंडम मार्क्स मैं डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं और मुझे इनको प्रिंट करवाना एक एक करके। तो तरीका कौन सा था, या तो आप मार्क्स करके प्रिंट कराओ। देखो, अगर मार्क्स करके प्रिंट करा रहे हो वो एक सही तरीका नहीं है, डायरेक्टली लिस्ट का नाम डाल दिया, ठीक है। क्योंकि इसमें जो लिस्ट है ना वो डायरेक्टली ऐसे प्रिंट हो रही है स्क्वायर ब्रेक कट करके, मेरे को एक एक आइटम प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो आइटम अगर आप प्रिंट करवा रहे हो तो आप ऐसे करोगे, ये पहला आइटम, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम, ठीक है। ऐसे करवा के आप प्रिंट करवाओगे। देखो 4 और 5, ठीक है, 6 7, तो 8 आइटम थे, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से लेके 7 तक 8 आइटम थे इसमें, तो 0 से लेके 7 तक होगा। तो ये देखना, ये प्रॉपर इसने आउटपुट दे दिया। अब देखो, मान लो अगर ये लिस्ट के अंदर अगर 100 आइटम हैं और मेरे को 100 के 100 आइटम प्रिंट करने हैं, तो आपको ऐसे 99 तक लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस काम को हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप से रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बात सुनने। और मान लो अगर ये अगर 200-300 हो तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी उस केस में, तो उस केस में फिर हम इसका लूप से करेंगे। तो लूप से कैसे करना है, इसमें देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ मतलब कौन सी चीज़ डुप्लीकेट है और कौन सी चीज़ चेंज हो रही है। तो देखो, इसमें पूरी लाइन में, सब लाइन में केवल एक चीज़ चेंज हो रही है, वो है ये वाली 0 1 2 3 4 5 6 7, और सारी सारी चीज़ सेम है। तो क्या कर सकते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे को एक लाइन पकड़ लेनी है और सबको डिलीट कर देनी, ठीक है। इसको लूप से करेंगे, ओके। तो मैं कहूँगा लूप 0 1 2 3 जो वैल्यू आ रही थी वो लूप से करवा ले सकते हैं, हम निकाल सकते हैं लूप से। देखो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो आई की वैल्यू है ना वो 0 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ओके। कहाँ तक चलना था हमें, हमें चलना था लिस्ट की जो जो अपनी लिस्ट थी ना उसकी लेंथ तक, ठीक है। और लेंथ से एक कम तक चलना था मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो आई है वो मार्क्स
जो लिस्ट का नाम है उसकी लेंथ से एक कम तक चले। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लगाऊंगा तो अपने आप ही एक कम तक चलेगा उसके, ठीक है। और फिर आई प्लस प्लस, क्योंकि हर बार 0 1 2 ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह आई डाल दूँ तो आई का मतलब ये है कि आई के अंदर जो वैल्यू है वो आएगी। आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी एंड सो ऑन, ठीक है। और कहाँ तक जाएगी, जो लिस्ट की लेंथ है ना उससे एक कम तक चलेगी। चलो हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, मैं कुछ और आइटम ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखो आप लिस्ट के अंदर कितने आइटम ऐड करवा सकते हो, डिलीट करवा सकते हो। ये आपका लूप अब डायनेमिक हो गया है, मतलब ये फिक्स नहीं रहा। यहाँ पे मैंने लेंथ डाल दी ना, तो जितनी भी लेंथ रहेगी उससे एक कम तक चलेगा। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल डाल देंगे, तो इक्वल डाल लोगे तो 0 से लेके उसकी लेंथ तक चलेगा। 0 से लेके कहाँ तक, उसकी लेंथ, तो लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 लेंथ है, तो 0 से लेके 5 तक चलेगा। आइटम इसमें 4 तक हैं, 0 1 2 3 4। तो 5 पे जैसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो एक एक्सेप्शन आ जाएगी रेंज एरर करके। ये देखो इसने आइटम निकाले, लेकिन जैसे 5 वाला निकालने की कोशिश करोगे तो इसने एरर डाल दी कि भाई आपकी जो रेंज है ना वो 0 से 4 तक है और आपने 5 वाला एक्सेस करने की कोशिश की। इसलिए लेंथ को जब भी लिस्ट से आप ट्रैवर्स करवा रहे हैं ना लूप से, तो 0 से स्टार्ट करना है और इसके -1 तक चलना है। कई बार गलती कर देते हैं, 1 से स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे इक्वल, तो देखो दो गड़बड़ होंगी। एक तो एक्सेप्शन तो आएगी, और 1 से स्टार्ट किया तो पहला आइटम इसने पिक नहीं किया, इसने इससे स्टार्ट किया, क्योंकि लिस्ट का इंडेक्स तो 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना जब भी लिस्ट की बात हो तो 0 से स्टार्ट करना इंडेक्स को, और यहाँ से इक्वल नहीं लगाना। अगर आप इक्वल लगा रहे हो तो आपको -1 करना पड़ेगा कि एक कम तक चले, ठीक है। तो इससे बेटर ये है कि यहाँ पे आप इक्वल मत लगाओ, तो वो एक कम तक अपने आप एक कम तक चलेगा फिर उस केस में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसने सारे प्रिंट करवा दिए। अगर आप इसके अंदर और डालना चाहते हो कितने भी डाल दो। अब आपकी लिस्ट को, आपने लूप को ना फिक्स नंबर तक नहीं चला रखा, ठीक है, आपने लिस्ट तक चला रखा। भाई लिस्ट की लेंथ है ना वहाँ तक चलाओ आप, तो ठीक है। अगर मैं इसको 5 कर देता तो 5 बार 5 आइटम ही प्रिंट करेगा, 0 से लेकर 4 तक, 67 तक, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 10 कर दिए, लेकिन 10 अगर इसमें आइटम है नहीं, मान लो ज़्यादा है या कम है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो लिस्ट के केस में आपको लेंथ तक इसको रन करना है। ये देखो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो मेरे को और भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं इसके अंदर, केवल इसमें नहीं। अगर मेरे को एक एक आइटम निकालना है इसमें से, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो किस टाइप का आइटम है, इंटीजर टाइप के, तो मैंने निकाल लिया। जैसे मैंने नंबर किया नम, और मैं ऐसे करके निकाल भी सकता हूँ। ये तो आपको पता है क्योंकि मैंने लिस्ट से आइटम निकालने आपको सिखाए थे, और इस नंबर को मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। ये देखो सेम सेम इफेक्ट रहेगा इसका। या इसको अगर आप डायरेक्टली इसके अंदर डाल दिया तो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। अगर आपने इसको वेरिएबल में स्टोर करवा के उस वेरिएबल को प्रिंट करवाया तो ये भी अलाउड है, ठीक है। अब इसको मैं ये चेक कर सकता हूँ इस लिस्ट के अंदर कितने इवन है और कितने ओड नंबर हैं, ठीक है। मैं कुछ नंबर और डाल देता हूँ, ओड करके, ओड नंबर, ठीक है। अब मेरे को चेक करना कि इसके अंदर जो भी नंबर हैं वो इवन हैं या ओड हैं, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो हर एक नंबर मेरे को निकल के इसके अंदर आ रहा है, यानी 0, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0, कंडीशन ट्रू है। तो उसके बाद मार्क्स और उसके अंदर आई जा रखा है, तो आई का मतलब यहाँ पे पहला आइटम शुरुआत में 0 वैल्यू है, तो 0 वैल्यू निकाल के इसमें डाल देगा, ठीक है। तो मार्क्स, अगर मार्क्स के अंदर अगर मार्क्स लिस्ट है कि इसके अंदर अगर आप 0 डाल लोगे तो 0th एलिमेंट पे जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हो कि अगर नम है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और वो 0 आ जाती है तो इसका मतलब वो नंबर इवन है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ, देखो मैंने कल बताया था अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो आप उसके आगे डॉलर लगा दो, ठीक है। तो मैंने डॉलर स्ट्रिंग के लिए इसलिए प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि मैं उस वैल्यू के साथ में कोई मैसेज भी डाल सकूँ, आगे कुछ लिख भी सकूँ, टेक्स्ट डाल सकूँ, ठीक है। और इसी के अंदर अगर मैं एल्स डाल दूँ कि प्रिंट नम इज ओड, ठीक है। अब देखो इसने प्रॉपर प्रिंट करेगा ये पूरे लूप से, इस लिस्ट में निकाल के
ये बताएगा कि ये ओड है, ये इवन है, ये इवन है, ये ओड है, ओड है, इवन इवन है, ओड है। ठीक है, आप इसके अंदर और आइटम ऐड करोगे तो वो उसके ही बता देगा। ये देखो लास्ट में जो एलिमेंट किए थे वो भी इसने प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो आप लूप के अंदर भी इफ एल्स का यूज़ कर सकते हो, इवन स्विच का भी कर सकते हो, इवन नेस्टेड इफ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लूप के अंदर ये सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना कि कैसे यूज़ करवा सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा पूरा ये चीज़ सारी सारी रिपीट होंगी उस केस में। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, अगर आप लूप से अगर कोई बाहर चीज़ लिख रहे हो तो वो एक ही बार प्रिंट होगी। ठीक है, क्योंकि ये लूप के अंदर नहीं है तो कंपाइलर उस लाइन को एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। और अगर मैं लूप से बाहर लिख रहा हूँ कोई लाइन तो वो भी एक ही बार प्रिंट होगी, क्योंकि वो लूप के अंदर नहीं है। ये देखो एंड ऑफ प्रोग्राम लास्ट में लिखा था मैंने लूप से बाहर, और यहाँ पे स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम भी लूप से बाहर लिखा था। ठीक है, तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि कैसे काम हो रहा है। एक लिस्ट है अपनी, और उस लिस्ट को मैंने स्टोर करवा रखा मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इंटीजर टाइप की लिस्ट है। ओके, उसके बाद ये लाइन चलेगी, और उस लाइन चलने के बाद में आउटपुट आ जाएगा अपने पास। ओके, कंपाइलर फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, आई की वैल्यू कर देगा 0 सेट। ओके, फिर कंडीशन चेक करेंगे क्या 0 मार्क्स की लेंथ जो भी है उससे कम है। तो मार्क्स की लेंथ है वो 0 1 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैं इसको लिस्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम इसको प्रोग्राम को समझ सकें अच्छे से। ठीक है, पहले तो मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, तो ये आउटपुट आएगा इसका। ठीक है, चलिए, तो ओके, इसके लिए जो लेंथ है वो 4 है। ठीक है, तो 0 से लेके हम यहाँ 4 यानी एक कम तक चलाएंगे, 3 तक चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं लगा रखा। तो चलिए, तो कंपाइलर ने क्या किया, आई की वैल्यू 0 की। ठीक है, उसके बाद ये चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो 0 आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 से छोटी है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ध्यान रखना है कि इसके बाद ये चेक करने के बाद यहाँ पे नहीं जाएगा। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि पहले ये काम करेंगे फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक करेंगे और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करवा के यहाँ पे आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में, कि पहले ये काम होगा फिर ये कंडीशन चेक होगी। जैसी कंडीशन चेक हुई तो ये ब्लॉक है ना इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर चेक होगा। तो मार्क्स के अंदर आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 जाएगा मार्क्स लिस्ट के अंदर, और 0 पे जो वैल्यू है 75 वो इस नंबर में हमने स्टोर करवा लिया। अब उस नंबर के अंदर जो वैल्यू आ रही है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जो भी लिस्ट में वैल्यू पड़ी है 0 था इंडेक्स पर, तो उसको उस वैल्यू को हमने 2 से डिवाइड करके पूछा कि भाई 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो शेषफल 0 रहेगा। देखो ये जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है, यानी शेषफल निकालता है। ठीक है, रिमाइंडर निकालता है ये। तो ये कहेगा कि भाई 2 से अगर डिवाइड करूँ मैं नंबर को तो 0 आ जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी नंबर है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालेगा, वो बोल देंगे उसके आगे इवन है। तो 75 को यहाँ पे नंबर में 75 था तो 2 से डिवाइड किया तो 0 नहीं आएगा, तो उस केस में एल्स वाला चला जाएगा। तो फिर उसके बाद 75 इज ओड ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे चेक करेगा, उसके बाद देखेगा कि लूप अभी नीचे कुछ और लाइन है नहीं और कंडीशन अभी फॉल्स हुई नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे जाएगा वो इस कंडीशन पे, इस स्टेटमेंट पे। तो आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या थी 0 थी, अब क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर कंडीशन यहाँ पे चेक होगी और ये पूछेगा कि जो आई की वैल्यू है वो मार्क्स डॉट लेंथ से छोटी है या नहीं। तो आई की वैल्यू क्या है 1 है, और लेंथ कितनी है 4 है, तो 1 है वो छोटा है 4 से, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू हुई इसने एंट्री कर ली। ठीक है, तो मार्क्स के अंदर फिर आई की वैल्यू जाएगी। आई की वैल्यू क्या थी 1 हो गई थी, 0 से 1 हो चुकी थी। तो 1 मार्क्स के अंदर अगर आप यहाँ पे लिस्ट के अंदर 1 डालते हो तो 1 इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो निकल आएगी, क्या थी 32 थी। ठीक है, तो नंबर में क्या आ जाएगा अब 32। अब यहाँ पे डिवाइड करने की 2 से डिवाइड करने के बाद अगर नंबर को 0 आ जाता है, जो कि आ जाएगा, कुछ नंबर के क्या था 32 था, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो उसके बाद क्या आउटपुट आएगा, ये इफ़ चलेगा और नम क्या था 32, और यहाँ पे आ जाएगा इज इवन। तो ये देखो उसके बाद यही आउटपुट आया था 32 इज इवन। ठीक है, उसके बाद फिर एल्स चलेगा नहीं क्योंकि इफ चल चुका है, और उसके बाद नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं है फॉर लूप में। तो फिर आई की वैल्यू
यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू थी 1, 1 से क्या हो जाएगी 2, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी ये वाली, तो जो 2 है वो 4 से छोटा है क्योंकि लेंथ 4 है और आई की वैल्यू 2 है, ठीक है। एंड देन अगेन मार्क्स लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे 2 डालोगे तो दूसरी इंडेक्स पे जो वैल्यू है 0, 1, 2, 64 वो आ जाएगी नम, और नम को फिर से हम 2 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 64 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और उसके केस में आ जाएगा नम इज़ इवन, तो नम क्या है 64, तो 64 इज़ इवन, ये आउटपुट आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से वही एल्स नहीं चलेगा क्योंकि इफ़ चल चुके हैं, इसका चल चुका है, और उसके बाद इस लूप अभी नीचे ख़त्म हुआ नहीं तो आई क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, और आई इंक्रीमेंट हो गया 3, 0, 2 से 3 हो गया। फिर भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 3 है वो 4 से छोटा है, लेंथ जो 4 है इससे छोटी है, ठीक है। तो मार्क्स के अंदर अगर आप तुम 3 डाल लोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो तीसरे इंडेक्स पे वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 63। तो नम में क्या आया 63, 63 को 2 से डिवाइड किया तो 0 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट के अंदर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा कोई, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा फिर ये आ जाएगा नम इज़ ओड, तो नम में क्या था 63, 63 इज ओड, ये देखो ये आउटपुट आ गई। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद देखो नीचे चेक करेगा कि आगे कोई स्टेटमेंट है नहीं है। आई की वैल्यू होगी इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी 3 से, और फिर उसके बाद क्या होगी कंडीशन फिर से चेक होगी। तो क्या 4 से छोटा है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 4, और मार्क्स लेंथ में भी क्या था 4 था, तो क्या 4 से 4 छोटा है, नहीं है, 4 से 4 छोटा नहीं है, तो क्या हो जाएगी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स हुई तो ये पूरा जो ब्लॉक है 4 का जो यहाँ पे हमने लगाया था वो हो जाएगा स्किप, और जैसे स्किप होगा तो इससे अगले वाली लाइन चलेगी जो है एंड ऑफ प्रोग्राम, और ये देखिए एंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स होती है तभी बाहर निकलेगा, और जब कंडीशन ट्रू है तब तक इसके अंदर एंटर करता रहेगा। और ध्यान रखना आई की वैल्यू शुरुआत में इनिशियलाइजेशन के टाइम पे एक ही बार चलेगी जो कि उस वैल्यू को इनिशियलाइज करवा रही है, उस वेरिएबल को, इंडेक्स वेरिएबल को, ठीक है। तो ये मैंने आई इसलिए लेते हैं इसको, इसका नाम कुछ भी ले सकते हो ABCXYZ, बस आई इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इंडेक्स को पॉइंट करती है भाई कौन सा इंडेक्स, ठीक है, इसलिए इंडेक्स से आई निकाल लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ए वेरिएबल रखोगे तो आपको यहाँ पे ए रखना पड़ेगा, यहाँ पे फिर ए रखना पड़ेगा, और इंक्रीमेंट भी ए के अंदर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक भी रखवा सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि आई रखवाऊँ, कि अगर मैं आई रख रहा हूँ तो आपको भी आई रखना है, ठीक है। ये देखो प्रॉपर वही प्रोग्राम सेम है, ठीक है। तो इसके अंदर यही ध्यान रखना कि ये इंडेक्स है ना ये अपना काम कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है कि आपको ए को कहाँ पे यूज़ कर रहे हो या आई को कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ये तो अपना काम करता रहेगा कि हर हर रिपीटेशन पर अपनी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करके और हर यहाँ तक चलाएगा वो हर रिपीटेशन पे 0, 1, 2, 3, 4। तो आपकी मर्ज़ी है आप आई को लिस्ट से वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हो, या फिर आई को आप किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो, या आई को आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इनको कोई मतलब नहीं है इस लूप को, ठीक है। इसका काम था भाई मैं जितनी बार ये कंडीशन ट्रू है उतनी बार मैं चलाऊंगा इतनी यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। और हर बार मैं आपको वैल्यू दूंगा आई की हमेशा नई, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आई की वैल्यू आपको इंक्रीमेंट मिलती रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद आप जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको जो लॉजिक लगाना है वो आप लॉजिक लगाओ और यूज करो, ठीक है। तो स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये आई है और इनका कुछ संबंध है, कोई रिलेशन है, नहीं है, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये हमेशा लूप में आई इंक्रीमेंट करके आपको वैल्यू देता रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये था लिस्ट से इनपुट आउटपुट ये जो आइटम है निकालने का तरीका, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आई इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, हम आई को डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं, कैसे देखते हैं। सिंपल प्रोग्राम लेके चलते हैं, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं तो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने लिखा आई, और आई मैं अब की बार आई की वैल्यू मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 0 से स्टार्ट या 1 से स्टार्ट ना करके मैं 5 से 1 तक जाऊँगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू मैंने रखी 5, ओके। उसके बाद मैं कंडीशन रखूँगा यहाँ पे कि आई की वैल्यू मेरे को 1 तक लेके जानी है, तो आई है ना वो बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं बड़ी होनी चाहिए, 1 तक जाए, ठीक है। क्या करना है,
पहले हम ये वाला साइन यूज कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि आई की वैल्यू छोटी थी। अब आई की वैल्यू बड़ी है और छोटी तक लेके जाना है मेरे को, तो आपको ये ऑपरेटर यूज करना है कि आई है ना वो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल हो 1 तक, ठीक है, 1 से इक्वल हो या बड़ी हो तब ये लूप चले, ठीक है। और उसके बाद मैं प्लस प्लस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप प्लस प्लस करोगे तो आई की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी और वो हमेशा 1 से बड़ी रहेगी और ये लूप कभी बाहर निकलेगा ही नहीं और इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब मैंने समझाया था असीमित लूप, ठीक है, यानी वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मैं दिखा देता हूँ ये लूप, तो ये जो इसके अंदर हमने प्रिंट करवाया ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये देखो चलता ही जा रहा है, ये देखो यहाँ पे कितनी बार चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे आई प्लस प्लस की बजाय आई माइनस माइनस रखना है, ठीक है। देखो कैसे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, आई को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो चलो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर कोई लाइन है नहीं तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू इसने कर दी 5, ठीक है। आई की वैल्यू 5 की और मैं चलो हे के साथ में आई को प्रिंट भी करवा लेता हूँ यहाँ, ठीक है, ओके। तो आई की वैल्यू क्या होगी 5, फिर कंडीशन चेक होगी। तो क्या आई यानी 5, क्या 5 1 से बड़ा है, यस ये बड़ा है, ओके। उसके बाद बड़ा है तो मैंने कहा था जैसी कंडीशन चेक हुई तुरंत एंटर कर जाएगा, इस लाइन पे नहीं जाएगा, ये कंप्लीट करके लूप और फिर चेक ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई और फिर ये इसके अंदर एंटर कर गया। तो उसके बाद प्रिंट में क्या आ रहा है, और उसके बाद आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लूप अभी ख़त्म नहीं हुआ तो ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा। आई की वैल्यू कितनी थी 5, 5 से कितनी हो जाएगी अब डिक्रीमेंट करने के बाद 4। तो क्या 4 बड़ा है या इक्वल है 1 से, हाँ जी 4 बड़ा है 1 से, तो कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होते ही ये ब्लॉक चलेगा और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है अभी 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कम और हो जाएगी, तो 4 से कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगी, 3 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ठीक है। तो हाई और यहाँ पे फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 हो जाएगी, 2 भी 1 से बड़ी है, फिर प्रिंट कर देगा हाई 2। फिर आई की वैल्यू फिर कम कर देगा, कितनी हो जाएगी 1, तो 1 बड़ी तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन फिर भी ट्रू है। तो हाई और आई की वैल्यू 1, तो प्रिंट कर देगा हाई 1। उसके बाद आई की वैल्यू को फिर कम कर देगा, 1 से अगर कम करोगे तो हो जाएगा 0, तो 0 कर देगी, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 0 है वो ना तो 1 से बड़ी है और ना ही 1 से बराबर है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और फॉल्स होते ही ये ब्लॉक हो जाएगा स्किप और आगे कुछ है नहीं, तो आउटपुट जो हमने दिखाया था वही आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ करवा सकते हो। ऐसे हमें लिस्ट से भी आइटम हम इसको उल्टा रिवर्स करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया लिस्ट में, मैंने लिस्ट नाम दिया वेरिएबल को, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट है ना यहाँ से ट्रावर्स होकर इस टाइप आउटपुट आए इसका। तो मेरे को क्या करना है कि हमें लिस्ट की लेंथ से स्टार्ट करना पड़ेगा और 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आइटम टोटल हैं वो 5 हैं, ठीक है। तो मैं 5वें आइटम से तो स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरे को 4th आइटम से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लेंथ से 1 माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो 5 से 1 माइनस होगा 4 और आई के अंदर आ जाएगा 4। और मेरे को चलना कहाँ तक है, 0 तक चलना है मेरे को, इसलिए मैंने एक इक्वल लगाऊंगा मैं यहाँ पे। अगर इक्वल नहीं लगाओगे तो 1 तक चलेगा, तो 0 तक चलना है, ठीक है। तो चलो मैं नंबर निकाल रहा हूँ नम, और लिस्ट में से मैंने क्या किया आई डाल दिया, ठीक है। और अब लिस्ट को यहाँ पे नम को प्रिंट किया, ठीक है। तो ये तो चलो प्रिंट हो ही रहा है, उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ये देखो उल्टी वैल्यू स्टार्ट कर दी ना इसने, और इसको सीधी वैल्यू करनी है तो मेरे को 0 से स्टार्ट करनी है। और ये नंबर ये दोनों ये है, ये चेंज करना पड़ेगा मेरे को, ये ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि आई छोटी रहनी चाहिए, छोटी है लिस्ट की लेंथ तक। और मुझे अब ये ऑपरेटर भी इक्वल हटा दिया मैंने और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया। तो ये देखो अब 12 से स्टार्ट होगी, ये 12 से स्टार्ट होगी और 110 तक जाएगी,
ये देखो, ठीक है। तो ऐसे आप करवा सकते हो। ओके, अगर मेरी लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है तो भी ये काम करेगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग टाइप की है तो वैल्यू जो निकलेगी वो भी स्ट्रिंग टाइप की निकलेगी। तो चलो मैं वेरिएबल यहाँ पे, नम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू निकल आएगी, तो मेरे को वैल्यू कुछ स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी यहाँ पे। हेलो, ठीक है। ठीक है, ऐसे हम लिस्ट से स्ट्रिंग टाइप की या डबल टाइप की वैल्यू तो डबल टाइप की निकाल सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना कि निकाल के आप किस वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो। आपको वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाना तो डायरेक्ट आप ये वैल्यू भी डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बेटर ये है कि एक बार लूप इस वेरिएबल में डाल के आप करवाओ, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स हैं। आप लिस्ट है ना, मैप की भी लिस्ट ले सकते हो, ठीक है। कैसे, जैसे कि मैंने लिया मैप, तो मैप क्या रहता है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, मैप ले रहा हूँ। लिस्ट किसकी ले रहा हूँ, मैप की लिस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा था, स्ट्रिंग लिखा था, उसकी जगह मैप बना दिया। तो पहला मैप ये होगा, दूसरा मैप ये होगा, तीसरा मैप ये होगा, खाली रख रहा हूँ अभी मैं, चौथा मैप ये होगा, ठीक है। अब जो मेरे को आउटपुट निकल के आएगी यहाँ पर, अगर मैं आई लिखूँगा तो आउटपुट भी मेरी इसी टाइप की रहेगी ना। पहले स्ट्रिंग थी तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा था मैंने, अगर मेरी अब मैप टाइप की है तो मैंने मैप लिख दिया। इसका नाम भी मैं चलो अच्छा रख देता हूँ, एम्प्लॉय की डेटा रखेंगे तो एम्प्लॉय रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले एम्प्लॉय की वैल्यू डाल लूँगा यहाँ पे, दो ही वैल्यू डाल रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। पहली आईडी और उसके बाद उसका नेम, ठीक है। आईडी नेम, ठीक है। कल हम जब मैप लास्ट लेक्चर में हमने मैप पढ़ा था, जब भी मैप पढ़ा था उसमें केवल एक ही एम्प्लॉय की वैल्यू स्टोर करवा रहे थे। अब देखो, हम लिस्ट लेके हम मल्टीपल एम्प्लॉय की भी लिस्ट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और काम वही करना है, बस सेम रखना है कि लिस्ट की लेंथ तक चले और लिस्ट में से आइटम निकाले जो कि मैप टाइप का, और वो मैप मैंने प्रिंट करवा दिया। आप एक एक वैल्यू प्रिंट करना चाहो, नेम आईडी वो भी करवा सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये देखो, ये तीर का निशान नहीं चाहिए तो आप स्ट्रिंग से बाहर निकाल के भी कर सकते हो इसको। स्ट्रिंग से बाहर निकाल ले तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, प्रॉपर निकाल दिया। अगर आपको नाम निकालना है, आईडी निकालनी है और नेम निकालना है तो आप ऐसे भी करवा सकते हो, ठीक है। तो ये लिस्ट भी बोल सकती है मैप की, ठीक है। तो मैंने कुछ एक प्रोग्राम शेयर किए हैं आपके साथ में जो कि आप कर सकते हो आज करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ये प्रोग्राम हम कर चुके हैं। नंबर का स्क्वायर निकालना है, ये देखो नंबर का स्क्वायर भी निकाल रखा है। डायरेक्टली आप नंबर किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हो इसको, और फिर उस नंबर को प्रिंट करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो, ठीक है। वेरिएबल का नाम मैंने स्क्वायर रखा है ताकि समझ में आए कि स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट से आइटम निकालने का दिखा रखा है मैंने, ये स्ट्रिंग से लिस्ट आइटम निकाल रखे हैं, ठीक है। ये नंबर का सम निकाल रखा है कि मेरे को लिस्ट में जितने भी नंबर हैं उनका जोड़ कर दे। तो जोड़ कैसे करना है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे। जैसे में एक लिस्ट है, नम लिस्ट लिख दिया मैंने इसका नाम, और ठीक है, इन नंबर का मेरे को सम करना है इन सब का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 10 20 30 और 30 30 60 और 60 40 100, ठीक है। तो 100 हो गई। तो इनको फोर लूप का कैसे करोगे, नॉर्मली आपको बोल लूँ मैं तो कैसे सम निकालोगे। सम का आप ये कर सकते हो, एक तो नॉर्मली बिना लूप आप ऐसे करवा सकते हो इसको,
ठीक है। और अगर मैं सम निकालूंगा अब तो क्या आउटपुट आएगा, ये देखिए 100 आ गया। ठीक है। अगर मेरे को और आइटम ऐड करने हैं इसके अंदर, जैसे मैंने 50 किया, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा, सॉरी एक नंबर और आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। नम लिस्ट, जितने भी आप आइटम ऐड करवा रहे हो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो वैसे इसमें यही दिक्कत है कि आपको जितने लिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इंक्रीमेंट करना जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर देख रहे हो कि इसके अंदर केवल एक ही चीज़ चेंज हो रही है, 0 1 2 3। तो इसको हम लूप से कैसे करें, तो पहले मैं यहाँ पे इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा, हम लूप लिख लेते हैं। तो लिस्ट से कुछ करवा रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होगा और लिस्ट तक की लेंथ तक चलेगा, यानी एक लेंथ से कम तक चलेगा एक। और यहाँ पे हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, तो कई स्टूडेंट कर देंगे कि इंट सम और ये कर देंगे। ठीक है। और सम को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो इससे देखो सम निकल के नहीं आएगा, ये देखो है ना, देखो नम, मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है। तो ये देखो इसने आउटपुट नहीं दिया, इसने क्या आना था आउटपुट, 150 आउटपुट आना था इसका। आउटपुट क्या रहा है, 10 20 30 50। इसमें क्या कर रहे हो, सम नहीं करवा रहे हो आप, इसमें आप एक एक वैल्यू निकाल के सम में रख रहे हो। सम वेरिएबल का नाम सम रखने से सम थोड़ी निकाल देगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम सम रखा और आउटपुट निकाल दिया, तो इसमें सम नहीं हो रहा। ठीक है। तो क्योंकि वो आइटम निकाल रहा, जीरो था आइटम निकालेगा, फिर 10 इस वेरिएबल में रखेगा, उसको प्रिंट करवा दिया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अगला आइटम निकालेगा 1 वैल्यू पे, आई की वैल्यू 1 होगी तो 20 निकल के सम। तो इसमें आउटपुट है ना वो सम बन के नहीं आ रही। तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि स्टूडेंट मैं करूँ तो करूँ क्या, कि मैं ऐसा करूँ, नहीं भाई ऐसा करोगे तो भी नहीं होगा। ये देखो अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो यहाँ पे आई की वैल्यू तो सेम ही है ना, जैसे फर्स्ट टाइम अपनी क्या हुई 0 रही, 2 4 5, तो स्टूडेंट क्या करेंगे 1 2 3 4 ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। नहीं भाई इससे भी नहीं होगा, क्योंकि देखो आई की वैल्यू 0 हुई और नम लिस्ट के अंदर आप 0 पास करोगे तो आपको 0th इंडेक्स पे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी 0 आई की वैल्यू 0 है और नम लिस्ट के अंदर अगर 0 डालोगे तो 0 एलिमेंट पर क्या मिलेगा, 10। यहाँ पे भी तो आपको क्या मिलेगा 10, और यहाँ पे की भी क्या मिलेगा 10, यहाँ पे भी क्या मिलेगा 10। इन सब का 10 10 10 करके 5 बार सम कितना आएगा 50। फिर इसका सम 5 बार सम निकाल लेगा, फिर इसका सम 5 बार निकाल लेगा। तो देखो आउटपुट हमें जो चाहिए वो अब भी नहीं मिल रही है। देखो 50 100 150 200 250, वो इनको 5 बार सम कर रहा है, इन इसको 5 बार जोड़ दिया, इसको 5 बार जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू तो वही की वही है ना। पहली रिपीटेशन में 0 रहेगी तो 0 तो निकालेगा तो 0 का आइटम 10 निकलेगा। अगली बार आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अगला आइटम जो 20 है तो 20 की सम करवा देगा। तो ये थोड़ा सा जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, जब आपको इनका सम निकालना हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वो कैसे ध्यान रखना है, वो ऐसे ध्यान रखना है कि पहले आप क्या करवा रहे हो, देखो ये सॉल्यूशन तो नहीं काम करेगा तो कुछ और देखना पड़ेगा अपन को। ठीक है। तो कैसे करवा सकते हो कि पहले क्या कर रहे हो आप, ये आइटम निकाल रहे हो। ठीक है। उसके बाद ये दूसरा आइटम है वो पिछला आइटम में ऐड करवा रहे हो, यानी 10 और 20 हो गई 30। फिर अगला आइटम निकाल के पिछला जो आइटम है जो 30 बन के आया था उसमें सम करवा रहे हो, कितने हो गए 60। ठीक है। अब जो पिछला जो 60 है उसमें 40 और ऐड कर दिए, कितने हो गए 100। अब 50 है वो पिछले वाले में और ऐड कर दिए, कितने हो गए 150। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा अपन को। ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सम को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, लूप से बाहर, और इसमें रख लेंगे 0 शुरुआत में। बताऊंगा 0 भी क्यों, क्योंकि अगर आप इसको कुछ भी नहीं रखोगे तो एरर देना शुरू कर देगा कि भाई यहाँ पे देखो एरर दे रहा है ये। ठीक है। तो वो बोलेगा कि भाई ये नलेबल, या तो आप नलेबल बनाओ या फिर इसके अंदर वैल्यू दो। तो मैंने कहा चलो मैंने 0 वैल्यू डाल दी। ठीक है। तो अब क्या किया था मैंने कहा था कि भाई सम प्लस में और जो भी नम लिस्ट है ना उसको करवा दो। ठीक है। यही हुआ था ना कि पिछला जो सम है उसमें ऐड करवा के उसमें हर नंबर ऐड करवाते जाओ, पर इसमें असाइन किसको करें, इसी नंबर को असाइन करवा दो। ठीक है। चलो, और इस लूप जो सम है ना इसको बाहर प्रिंट करो, क्योंकि हर बार प्रिंट होगा अगर अंदर रख देंगे तो। अब देखो ये देखो प्रॉपर 150 आ गया ना।
वो ऐसे आया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, समझा देता हूँ कैसे। ये लिस्ट हो गई, ये वेरिएबल आपने 0 डिक्लेयर कर दिया, आई की वैल्यू क्या होगी 0, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, क्योंकि 2 4 5 लेंथ से कम है, ठीक है, 5 लेंथ थी तो 5 से कम है। तो सम कितनी है पहली बार में, देखो पहले काम होगा ये वाला कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद इसमें असाइन होगा। तो सम की कितनी वैल्यू है 0, नम लिस्ट में 0th इंडेक्स पर क्या है 10 है। तो सम यहाँ पे क्या आउटपुट निकल के आएगा, सम क्या थी 0, मैं कमेंट में दिखा रहा हूँ, और ith इंडेक्स पे क्या था 10, यानी 0th इंडेक्स पे क्या है 10, ठीक है। तो सम में ये हो जाएगा 0 + 10 और 10, सम में क्या आउटपुट आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। ओके, सम में क्या है 10 ध्यान रखना। उसके बाद फिर से यही चीज़ चलेगी कि सम इक्वल टू सम प्लस में नम लिस्ट। तो सम की वैल्यू अभी दोबारा कितनी है 10 है, ये देखो ये कर रहे हैं ना सम इन प्लस में लिस्ट। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो सम में क्या है 10 है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 10 ही आया था, और आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1 हो चुकी है। तो आई के अंदर से क्या निकल के आएगा नम लिस्ट में, यानी आई अगर हमने 1 डालना तो निकल के आएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आउटपुट आ जाएगा सम के अंदर 30 आ जाएगा। उसके बाद अगली जो स्टेटमेंट चलेगी उसमें क्या आउटपुट रहेगा, वही सेम रहेगा जो हमने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1 से 2 हो चुकी है, 2 पे कौन सा है 30, तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया 30 रिप्लेस कर दिया। और सम में क्या वैल्यू थी, इसके अंदर भी 30 थी तो 30 कर दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सम के अंदर 60। चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि भाई क्या वैल्यू हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर से लूप चलेगा तो वही ये चीज़ हो रही है ना, तो इसी चीज़ को हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पे। और सम में कितना अभी वैल्यू है 60, क्या हो जाएगा 60, और अगला जो इंडेक्स है वो क्या निकल के आएगा 40। तो ये लीजिए 40 निकाल लिया, कितना हो जाएगा इसमें 100 हो जाएगा, ठीक है। सम में कितना आउटपुट आ जाएगा 100, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर से वही चीज़ हम लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे उसकी, ठीक है। तो सम में कितना है अभी 100, और आई की वैल्यू जा चुकी है यहाँ पे, और 4th इंडेक्स और उसमें है 50, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 150, 100 प्लस 100 तो 150 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू है ना वो ज़्यादा हो जाएगी और ये हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, और निकल आएगा इससे बाहर। बाहर निकलते ही क्या होगा प्रिंट कर देगा सम। सम में क्या है, सम के अंदर है 150, तो इसने 150 प्रिंट कर दिया। तो ये जो लूप है ना ये ऐसे चलेगा, ठीक है। और आपको सम वगैरह निकालने के प्रोग्राम्स ऐसे ही करने पड़ेंगे कि आपको एक वेरिएबल बाहर लेना पड़ेगा, उसमें 0 वैल्यू स्टोर करवाएंगे, एंड देन उसको उस वेरिएबल को और जो भी आपको लिस्ट के अंदर आइटम है उन दोनों को ऐड करके उसी आइटम के अंदर उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब लूप चले दूसरी रिपीटेशन चले, दूसरी लैप चले, दूसरी रिपीटेशन चले, तो उसमें पिछला आउटपुट है वो ऐड करें और करंट वाले नंबर के साथ में, ठीक है। तो भाई साहब यही है फॉर लूप, और कुछ भी नहीं है, और बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। और इसके रिगार्डिंग 2-3 प्रोग्राम हैं, सम निकालने का और एक एवरेज निकालने का, ठीक है। तो चलिए आज इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, तो कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को बता देना।